गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसे कि आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। एक्सरसाइज है 2.3। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट नंबर है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। सेकेंड है 14 डिवाइडेड बाई 5/6। ठीक है ना। एनी होल नंबर को हमें फ्रैक्शन से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं, सी सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहला वाला देखो, ये 12 डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक है ना। हमने आपको कहा था कि जैसे कोई नंबर है, ठीक है ना, उस नंबर पे नीचे अगर कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब आप क्या है 1 लिख सकते हो। ठीक है ना, 1 लिख सकते हो आप। ठीक है ना। तो उसको कैसे करते हैं, इसको हमने 1 मान लिया तो ये हो गया 12/1। आप देखो, अब ये क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मैंने आपको रेसिप्रोकल का वो बताया था कि यहाँ डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो गया और इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो गया, ये 3/4 है तो 4/3। ठीक है ना। बस यही स्टेप आपको मेन करना है, उसके बाद भी इजी है। जैसे आप करते हो मल्टीप्लाई में, ये ऊपर नीचे काटना है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है ना। क्या आ गया, 4 4 जा 16। 16/1 लिखो या 16 लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, ये साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना। जो फ्रिक्शन के डिवाइड करते हैं, तो सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है 14 डिवाइडेड बाय 5/6। ठीक है ना। सेम 1 मान लो, इसमें क्या करना है 14/1, साइन चेंज हो रहा है तो इससे क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 6/5। ठीक है ना। साइन चेंज होने के बाद इसका रेसिप्रोकल लिखोगे। ठीक है ना। बस यही ध्यान रखना है। बस अब ये कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है, ये से नहीं कट रहा है, इससे नहीं कट रहा, सिंपल लिखो 14 6 जा 4/5, 6 4 20, ठीक है 6, ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है ना। इसी तरह थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या है 8 डिवाइडेड बाई 7/3। ठीक है ना। सेम वैसे ही करो, 8/1 मल्टीप्लाई 3/7। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका आपको हमेशा रेसिप्रोकल ही लेना है सारे कंडीशन में। ठीक है ना। तो बस कर दो, 8 8 3 जा 24/7। ये आ गया आंसर। फोर्थ नंबर देख लो, 4 डिवाइडेड बाई 8/3। ठीक है ना। तो इसको इसको क्या कर सकते हो आप, 4/1 इंटू 3/8। ठीक है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप क्या लिख सकते हो, 3 1 जा 3/2। ठीक है। तो ये हो गया। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी डिवाइड फ्रैक्शन का डिवाइड आता है तो ये आपको डिवाइड से मल्टीप्लाई साइन चेंज करने के लिए आपको इसका क्या निकालना है, करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। ठीक है ना। जिससे डिवाइड दे रहे हो उसका आप रेसिप्रोकल करोगे और सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 हो गया, 5 5th और 6th। अब देखते हैं 5th का।
फिफ्थ क्वेश्चन 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। आप देखो अब ये क्या, अब तक तो फ्रैक्शन आ रहा था, सीधा हम सीधा मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई का साइन कर रहे थे और इसके रेसिप्रोकल निकाल लेते। अब क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को जब भी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 3 डिवाइडेड बाय, इसको इम्प्रॉपर में करो, 3 2 6 और 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड हो जाएगा जैसे सबको पता है, ठीक है ना। 3 2 6 प्लस 1 7/3, क्लियर है ना। जैसे सबको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे, फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो होल नंबर है उससे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो न्यूमिनेटर है उसको ऐड कर देते हैं, जितना आया वो क्या बन जाता है, न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब ये बन गया फ्रैक्शन। अब इसको करो 3/1 मल्टीप्लाई 3/7, क्योंकि 7/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3/7। तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, 3 3 9, 7 1 7, ये है आंसर, ठीक है ना। सिक्स्थवा देख लो, सिक्स्थवा भी सेम ही है, 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7, ठीक है ना। करो 5 डिवाइडेड बाय, इसको भी कन्वर्ट इन्वर्ट, 7 3 21 प्लस 4, यानी कितना हो गया 25 प्लस 7। इसको दोबारा इसको करो 5/1 इंटू 7/25, ठीक है ना। 5 1 5, 5 5 25, तो क्या आ जाएगा 7 1 7/5, ठीक है ना। बस आपको मिक्स फ्रैक्शन में ये ध्यान रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जैसे हम डिवाइड करते हुए आ रहे हैं कि डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रेसिप्रोकल करेंगे, सेम वैसे ही करना है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।